हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आजकल पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा सुनने में मिल रहा है कि हम लोग हॉस्पिटलाइज़ कर रहे हैं अपने पेशेंट को, अपने लोगों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, और उनकी न्यूज़ आ रही है कि 4 दिन में कि वो आप मरीज़ जो है वो मर गया है, आप प्लीज़ ले जाइए इनको यहाँ से, ही इज़ और शी इज़ नो मोर। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके आप घर में ही इलाज करवाइए उनका, जितना ज़्यादा हो सके आप घर में ही रखिए। आप लोग उनको प्यार दे सकेंगे, विल पावर बढ़ा सकेंगे। हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट स्पेशलिस्ट इन करोना। हम लोग जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, पर अभी तो इसका कोई स्पेशलिस्ट ही नहीं है, इसका कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो हम लोग क्यों परेशान होकर और अपनी विल पावर को ख़त्म कर और एकदम से सब कुछ पेन में आकर और हम लोग अपने जो लव्ड वंस हैं उनको खो दे रहे हैं। सिर्फ ये गलती कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना चाहते हैं। क्यों? जब हमारे पास घर पे सारे के सारे मीन्स हैं, हम उनको किसी हद तक बचा सकते हैं, तो वाई नॉट हम उनको हेल्प करें, हम उनको इम्यूनिटी बूस्ट करें। जैसे ही आपको लगे कि आपके मरीज़ को, आपके ही किसी फैमिली मेम्बर को जुकाम हो रहा है, छींकें आ रही हैं, तो कितनी चीज़ें हैं फ्रेंड्स हमारे रसोई में, हमारे घर में, जो हम लोग उसकी इम्यूनिटी बढ़ा के और ये कोरोना को ख़त्म कर सकते हैं। आप शुरुआती दिन में ही, पहले दिन में, मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कोरोना नहीं भी है तब भी आप स्टीम लीजिए, क्योंकि ये कोरोना का जो वायरस है ये आपके गले में नहीं, गले के अंदर पीछे जाके रहता है, छिपा रहता है, और 4 दिन अगर ये वहाँ स्टे कर जाता है तो ये डायरेक्ट लंग्स में ट्रेवल कर जाता है। दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो इन केस तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप रोज़ स्टीम ले लें, और ऑक्सीजन अगर लेवल कम भी हो रहा है तो 70-80 भी कोई नहीं, इतना ज़्यादा पैनिक। हम लोग अब ज़्यादा इसको मानने लगे हैं कि हम लोग बार बार ऑक्सीमीटर को लेकर चेक कर रहे हैं और पैनिक हो रहे हैं। तो पैनिक से क्या होता है, हमारे बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम भी इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए आप अगर थोड़ी सी भी लेवल कम हो रहा है तो इतना ज़्यादा आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, हम लोग के कितने फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, हम लोग उनसे कंसल्ट करते हैं कि रादर देन कि हम जाके मरीज़ को वहाँ एडमिट कर दें और फिर 4 दिन बाद वो लोग देखने भी नहीं देते हैं। इस दौरान आप जा भी नहीं सकते हैं, आप मिल भी नहीं सकते हैं, आप फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकते, आपको ये भी नहीं पता कि वो ट्रीटमेंट कैसा कर रहे हैं। घर में रखकर कम से कम आप एक मलमल का कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग रखिए, उसमें अजवाइन रखिए, उस पर कपूर रखिए, 10-10 मिनट बाद उसको एक नॉस्ट्रल से उसको ऊपर करेंगे तो आपका इम्यूनिटी लेवल और ऑक्सीजन लेवल अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। यकीन मानिए हमारी नेचुरोपैथी में इतना ज़्यादा पावर है जो हम अब विश्वास छोड़ चुके हैं। हमको जुकाम होता है, हमको खांसी होती है, हम तुरंत गोली खा के कर लेते हैं। आपको ये नहीं पता है कि उतनी एंटीबायोटिक में कितना बड़ा पॉइज़न आपके शरीर में जा रहा है। थोड़ा सब्र रखें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएँ, लंग्स की एक्सरसाइज करिए। थोड़ी देर धूप में भी अगर खड़ा करेंगे और आप अपना लंग्स का पोर्शन और नेक का पोर्शन को अच्छे से 10 मिनट, आधा घंटा धूप लगाएंगे, दैट विल वर्क ट्रेमेंडसली। लेट मी टेल यू, गर्म पानी पीजिए, भाप तो आप दिन में 2 बार लीजिए। अगर आप स्टीम ले रहे हैं तो कोरोना वाला जो वायरस है वो स्टे ही नहीं करेगा। मैं आपको बोल रही हूँ ये बात। हॉस्पिटल से बचें फ्रेंड्स। मेरी ही अभी रिलेटिव्स में बहुत अच्छे, मेरी दीदी जो क्लोज़ हैं वो लखनऊ में रहती हैं, उनके हस्बैंड वो अभी एक्सपायर कर गए, क्योंकि उसी बीच उन्होंने अपने हस्बैंड को ध्यान नहीं दिया, ना जा पाई उनको देखने के लिए। 4 दिन उनको हॉस्पिटल में रखा और उनके फादर इन लॉ भी इसी बीच पे बीमार हो गए, तो वो उसमें लगी नहीं देखने के लिए और हस्बैंड को नहीं देख पाई। और फिर जब लास्ट में 4th डे जब उनका डॉक्टर का फ़ोन आया कि भाई आप अपने मरीज़ को ले जाइए और उनकी हालत क्रिटिकल है, तो वो गई तो उन्होंने देखा कि वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वो लोग इतना ध्यान दे ही नहीं पा रहे। दे आर नॉट स्पेशलिस्ट। और जो चीज़ हम लोग घर पे कर सकते हैं, रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो है हम लोग इतनी महंगा ये लोग दे रहे हैं, हमको कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल इतना दे रहे हैं, इनको तो कत्लेआम कर देना चाहिए, इनको तो चौराहे पर रख के इनकी गर्दन काट देनी चाहिए। ये इतने बेशरम लोग हैं कि इस सिचुएशन में भी ऐसा काम कर रहे हैं। इनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, भूत बन के घूमेंगे ये लोग। इनको तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो इनको सबक मिल जाए। इनके अपने को अगर ये प्रॉब्लम आए तब इनको पता चले। तो मैं यही चाहती हूँ कि हॉस्पिटल से बचें, गर्म पानी पीजिए और ये पोटली बना के अपने आसपास रखिए। जो मैं बोल रही हूँ मलमल में आप लौंग, अजवाइन, कपूर, ये ऑलरेडी इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो सा भी अगर कम हो रहा है या कुछ भी अगर हो रहा है तो आप इसको बार बार सूंघें।
और पीठ के बल लेटें। जो चीज़ हॉस्पिटल नहीं करवा रही है, हॉस्पिटल आपको सिर्फ दवाइयाँ देंगी, तुक्के से दवाइयाँ दे रहे हैं, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट वो लोग नहीं कर रहे हैं जो चीज़ इसको चाहिए। हमको इम्यूनिटी बढ़ा रही है। अगर आपको ज़रा सा भी जुकाम है, खांसी है, कुछ भी सिम्टम नज़र आ रहा है, अगर आपको सिम्टम नज़र नहीं भी आ रहा है, तब भी आप धूप में थोड़ी देर बैठें, आधा घंटा धूप लें पीठ के बल, और फिर आके थोड़ा सा आराम करके स्टीम लें। स्टीम लेने के बाद आप ना ही ठंडे पानी से और ना ही ज़्यादा गर्म पानी से नहाएं। और अगर आपका नहाने का बिल्कुल ही मन नहीं है, आपका नहीं मन कर रहा है, तो आप गर्म पानी में थोड़े से वार्म वाटर में, ल्यूके वार्म वाटर में डिटॉल की ड्रॉप्स डाल के अपनी बॉडी को स्पंज कर सकते हैं और क्लीन अप कर सकते हैं। बिकॉज हम अगर हीट लेते हैं, किसी भी तरह की अगर बहुत भाप भी ले सकते हैं, तो हमारे सिर में थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर जाता है। वो हीट अगर हम लोग सोना बाद भी लेते हैं, अगर हम चेहरे के लिए भी लेते हैं, तो भी वो हमारे ब्रेन में, हमारे सिर में ज़रूर जाती है, और दैट इज़ नॉट गुड। हम धूप में जाते हैं, अपने सिर को बचा के जाते हैं, हम कपड़ा रख के जाते हैं कि हमारे सिर को धूप ना लगे, है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। तो जैसे ही आप भाप लें, उसके बाद आप वॉश बेसिन में कहीं भी अपने बाथरूम में जाके आप उसको पानी की छींटे से कूल कर सकते हैं। और जब तक कूल करिए कि तब तक आपकी आँखें जो है ठंडी ना रहें, ठंडी ना हो पाए। और जब ठंडी हो जाए तो आप ये काम बंद कर सकते हो। आराम से नहा के नॉर्मल पानी में रखें ज़रूर, क्योंकि हमारे शरीर में भाप लेने से और धूप में खड़ा होने से भी शरीर में पसीना निकलता है, जो टॉक्सिन के रूप में बाहर आता है। और टॉक्सिन को हम अगर बॉडी में ही लगे रहेंगे तो हमारे को और भी ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हॉस्पिटल से बचिए। हॉस्पिटल में जितने भी लोग जा रहे हैं, 90% बच के नहीं आ रहे हैं। दे आर ये वेरी यूज टू से कि भाई आपका मरीज़ अब नहीं बचा, क्योंकि उनके पास कोई भी इलाज नहीं है जो हम लोग घर पे रह के करवा सकते हैं, बचा सकते हैं अपने लोगों को, वो हॉस्पिटल नहीं कर सकता है। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, लंग्स की पावर बढ़ाइए। रोज़ जो है टाइमर सेट करके अपना देखिए, सांस रोक कर, कि हम लोग कितनी देर सांस रोक पा रहे हैं। दैट विल वर्क। हल्दी का दूध पीजिए। और अगर आपको रोज़ नहाने के बाद, और अगर आप 1 बूंद 2 बूंद अगर सरसों के तेल की भी लगा लेंगे, तो भी वो कोरोना आपके नेज़ल के थ्रू, नाक के थ्रू ट्रैवल नहीं करेगा गले के। स्टीम आप रोज़ लीजिए, ये चीज़ होएगी ही नहीं, आप यकीन मानिए। हमने इसको इतना बड़ा भूत बना दिया है कि हम जैसे ही हमारा कोई मेंबर अगर कोरोना होगा तो हमको फटाफट हॉस्पिटल में देखने लगते हैं। हमको ऑक्सीजन घर पे ही हम लोग अवेलेबल करवा सकते हैं। आप यही सोच के रखिए कि हम कहाँ से ऑक्सीजन करके रख सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं। न्यूबलाइज़र है, बहुत कुछ चीज़ें हैं हमारे घर में जो हम लोग मरीज़ को काफ़ी हद तक बचा सकेंगे। हॉस्पिटल से चला गया तो 90% तो दे विल से ओ नो, दे विल नॉट कम, योर मेंबर विल नॉट कम। बहुत ही रेयर है जो बच के आ रहे हैं। जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर है, जो बहुत ही कमज़ोर हैं, उनके बारे में आप फिर भी सोच सकते हैं हॉस्पिटल के बारे में। पर अगर थोड़ी बहुत भी सिम्टम आ रहे हैं तो उसको बहुत हद तक उसको रोका जा सकता है। तो मेरी हाथ जोड़ कर ये विनती है आपके पास कि आप हॉस्पिटल से बचें, घर में ही अपने लोगों की सेवा करें, और कम से कम आप उनको देख तो सकेंगे कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर सकते। और कंसल्ट आप डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस बात को ज़रूर फैलाइए कि हॉस्पिटल से बचें, और कितनी चीज़ें हैं जो नेचुरोपैथी में हैं उसको अपनाइए, और केमिकल और एंटीबायोटिक से दूर रहिए। थैंक यू।